नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आज तैयार हो जाओ आप सभी लोग। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूं, कोडिंग डिकोडिंग का। और आज देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं और एक एक क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो आज की सेशन की शुरुआत करेंगे और आज इसका जो है देखेंगे कि क्या वाकई में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, जो इससे पहले के एग्जाम में आए थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले हम लोग जो है मिरर इमेज पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया शानदार किए थे। और आज हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का जो बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसके डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जिग फिग विग को इतना, आई लव इंडिया इसी प्रकार से इसको इतना लिखा जाता है। तो लव के लिए कोड आपको बताना है कि लव के लिए कोड क्या होगा। तो देखते हैं कि कितने बच्चे लव का कोड बता पाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर सही से दे पाएंगे। तो बताइए सभी लोग कि लव का कोड क्या होगा। तो चलिए बताइए। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तब तक आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो आई लव माई इंडिया, आई लाइक कल्चर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर आई को अगर ध्यान से देखें तो आई और इंडिया, आई और इंडिया इन दोनों में क्या है, कॉमन है। लव का कोड इन तीनों में से कोई एक है। तो आई इंडिया कॉमन है। अब इसमें देखेंगे कि जिग फिग और विक में से, तो देखो यहाँ पर फिग और फिग क्या है, कॉमन है, ये हम हटा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर वीक और बिग क्या है, कॉमन है। वीक और बिग क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब है कि आई का और इंडिया का कोड फिग और बिग में से कोई एक होगा। अब बचेगा यहाँ पर लब, तो लब के लिए कोड जिग होगा और जिग का है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने पहले का चौथा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ खास करना नहीं था, उसने लव का कोड पूछा था तो हमने आई का और इंडिया का कोड निकाल दिया। तो जब आई का इंडिया का निकलेगा तो लव का अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है कम समय में अगर जिसके बारे में प्रश्न पूछता है तो उसको अगर हम टारगेट बना के प्रश्न करते हैं तो कम समय में ऐसे प्रश्नों को हम आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि सी नीड्स सम मेडिसिन्स 1542 लिखा जाता है और इसका टेक सम वाटर 849 लिखा जाता है। ही नीड्स रेस्ट को 713 लिखा जाता है। सी इज वाटर को 269 लिखा जाता है। तो टेक मेडिसिन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो टेक और मेडिसिन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो हमको टेक का और मेडिसिन का कोड चाहिए होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सी नीड्स सम, तो मेडिसिन का कोड इनमें से कोई एक है। और कहीं पर मेडिसिन आया है, टेक सम वाटर नहीं आया, ही नीड्स रेस्ट नहीं आया, सी इज वाटर नहीं आया। तो दोस्तों पहले हम अगर सी का, नीड्स का और सम का कोड निकाल लें और इसके बाद यहाँ से टेक का कोड निकाल लें। और टेक कहाँ है, सी इज वाटर, टेक यहाँ पर है। तो अब इसमें देखना है तो सी नीड्स सम मेडिसिन, तो टेक सम वाटर। तो सम और सम इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब सम और सम इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर 1542, तो यहाँ पर 4 और 4 849, 4 और 4, तो यहाँ पर सम का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सम का कोड हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पर बचा सी नीड्स मेडिसिन, तो यहाँ पर ही नीड्स, तो यहाँ पर नीड्स और नीड्स क्या है, कॉमन है। जब नीड्स और नीड्स कॉमन है तो यहाँ 152 बचा और यहाँ पर दोस्तों 713 बचा। तो यहाँ पर 1 निकल जाएगा। तो जब 1 निकल जाएगा तो यहाँ से हम देखा कि नीड्स का कोड क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर सी बचा। अब आगे बढ़ेंगे तो सी इज वाटर, तो सी और सी कॉमन है। यहाँ पर 5 और 2 बचा। तो यहाँ पर दोस्तों सी का कोड अगर निकालेंगे, सी का कोड निकालेंगे तो यहाँ से 2 और 2 को क्या निकाल लेंगे, तो सी का कोड क्या आएगा, 2। तो बचा मेडिसिन, मेडिसिन का कोड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो मेडिसिन का कोड हम लोगों ने यहाँ पर 5 निकाल लिया। अब बचा हमारे पास टेक, तो यहाँ टेक और वाटर है। तो जब दोस्तों इसमें वाटर और वाटर कॉमन होगा तो 8 और 9, यहाँ 6 और 9, तो 9 और 9 जब निकलेगा तो यहाँ पर सम का कोड क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें टेक और क्या है, तो यहाँ पर वाटर का कोड जो हमने निकाल लिया तो वाटर का कोड हमारा 9 निकल कर आएगा। तो बचेगा टेक, टेक का कोड क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ टेक का कोड 6, तो टेक मेडिसिन का कोड होगा 65 और यहाँ पर 65 कहीं पर है ही नहीं है। तो टेक का कोड क्या बचेगा, टेक का कोड बचेगा 8।
टेक का कोड क्या बचेगा 8, 8 6 नहीं 8 बचेगा, ठीक है। टेक का कोड क्या बचेगा 8, क्योंकि टेक यहां पर है तो टेक का कोड क्या बचेगा 8, तो यहां पर 85 आंसर आएगा। और 85 आंसर में कहा जाएगा तीसरे वाले में, तो दूसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें कॉमन सर्च करना पड़ता है, और कॉमन सर्च करने के लिए आसानी से हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करके कम समय में प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होता है। आशा करता हूं कैसे प्रश्न आप सबको आते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में कलर को इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो कलर COLOUR को FQOQXT लिखा जाता है। तो कह रहा है कि वायलेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कह रहा है कि पर्पल को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो अगर दोस्तों C में 3 जोड़ दें तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 15 में जो जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो +3 +2 का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो सीधे हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। +3 +2 +3 +2 +3 और +2, ठीक है। तो 16 3 19, 19 के लिए S आएगा, 21 और 2 23, 23 के लिए क्या आएगा W आएगा। तो यहाँ पर SX है, यहाँ पर RW है, यहाँ पर RX है, तो SW के लिए ये जाएगा। 18 3 21, 21 के लिए U आएगा। इसके बाद 16 2 18, 18 के लिए R आएगा, और इसके बाद 12 3 15, 15 के लिए O आएगा, और 5 2 7, 7 के लिए G आएगा। तो SWUROG, तो SWUROG, और ये कहाँ जाएगा, तीसरे का तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने तीसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। और ये कब पूछा गया था, CGL का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, ये 19/4/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो तीसरे का जो दोस्तों आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने तीसरे का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में नॉर्मल को DIPKRO लिखा जाता है, साउंड को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नॉर्मल को DIP, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर नॉर्मल को इतना लिखा जाता है, तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। यह भी SSC CGL 20/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां जब नॉर्मल लिखा हुआ है तो नॉर्मल के अक्षरों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो इसको जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो नॉर्मल में सबसे पहले ABCD में कौन मिलेगा, A मिलेगा। A से बड़ा क्या है, यहाँ पर L है, L से बड़ा क्या है, M है, और M से बड़ा क्या है, N है, N से बड़ा O है, O से बड़ा क्या है, R है, ठीक है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है DIPKRO, ठीक है। अब यहां पर 1 और 3 4, 12 में 3 घटा देंगे 9, 13 3 16, और 14 में 3 घटा देंगे 11, 15 3 कितना होगा 18, 18 में 3 घटा देंगे 15। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, यही आपका साउंड में भी करना है। तो सीधे हम क्लस्टर में आते हैं। क्लस्टर में हमें क्या करना है, वही काम हम यहां करेंगे। तो जब क्लस्टर में हमें करना होगा तो क्लस्टर में करेंगे क्या, तो यहां पर दोस्तों C में तो सबसे पहले C का C ही रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा यहां पर C ही आएगा। अब इसके बाद C से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, E, तो यहाँ पर E को लिख लेंगे। C से बड़ा हमको E दिख रहा है, E लिख लेंगे। अब E से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, तो E से बड़ा हमको यहाँ पर L दिख रहा है, तो यहाँ पर L को लिख लेंगे। C हो गया, E हो गया, L हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है U, S, T और R में, तो यहाँ पर क्या आएगा R, तो यहाँ पर R को लिख लेंगे, R हो गया। R से बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ पर S दिख रहा है, S को लिख लेंगे, फिर T को, फिर U को, S T को और फिर U को। तो CELRSTU ये कॉम्बिनेशन जाएगा। 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ। तो पहले हमें क्या करना है, +3 करना है, फिर -3 करना है, फिर +3 करना है, फिर -3, फिर +3, फिर -3 और फिर +3। तो 3 3 6 के लिए F आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 12 3 15 O आएगा, 18 में 3 घटाएंगे O आएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 3 कितना होगा 22,
है ना। तो 22 के लिए v आएगा, 20 में 3 घटाएंगे और 21 3 24 के लिए x आएगा। तो FBOO BQX और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सबका प्रश्न सही होगा। बहुत ही एक लेवल अप का क्वेश्चन था, वहां तक दिमाग पहुंचना आपके लिए परेशान हो सकते हैं आप लोग, समय लग सकता है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन अगर पकड़ ले गए तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे जो हर लड़का नहीं कर पाएगा, मैं आपको बता दूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में नेल्स को इतना लिखा जाता है और कह रहा है कि टेक्स्ट को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर लिखा है नेल्स, तो NAILS, इसको लिख रहा है P, लिख रहा है Y, फिर लिख रहा है G, फिर लिख रहा है N और फिर लिख रहा है U। तो 14 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 16, और इसके बाद 1 में अगर हम 1 में 2 घटा दें तो यहां पर जब 1 में 2 घटाएंगे तो 1 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस के 1 में 26 जोड़ेंगे, 26 में 1 घटेगा 25 और 25 के लिए y आएगा, तो यहां पर -2 करेंगे। और इसके बाद 14 तो 16, 9 में फिर यहां 2 घटाएंगे 7, और 12 में यहां 2 जोड़ देंगे 14, और 19 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 19 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो यही काम यहां भी होना चाहिए। तो 20 और 2 22, 5 में 2 घटाया 3, और PYGNU टेक्स्ट। तो एक चीज यहां पर ये चल रही है, ध्यान से समझना कि जो व्यंजन है उसमें 2 जोड़ना है और जो वावेल है उसमें 2 घटाना है। देखो यहां पर जो व्यंजन है उसमें 2 जोड़ना है और जो वावेल है उसमें 2 घटाना है। तो यहां पर देखो इसमें 2 घटाया, 24 और 2 26, 20 और 2 22। तो वही काम हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट में करेंगे, FOREST। ठीक है, तो ये क्या है, व्यंजन है, तो इस व्यंजन में क्या करना है, 2 जोड़ना है, वावेल में 2 घटाना है, व्यंजन में 2 जोड़ना है, व्यंजन में 2 जोड़ना है, व्यंजन में 2 जोड़ना है, वावेल में 2 घटाना है। 6 और 2 8 आएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13, 18 2 20, 5 में 2 घटाएंगे 3, 19 2 21 और 20 2 22। अब मिला लो HMTCUB, तो HMTCUB ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और अगर आप लोगों ने 5वें का पहला वाला प्रश्न किया है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ डिटेल है जो स्टडी 91 आपको प्रोवाइड करता है। इसमें से बुक हिंदी की प्रोवाइड करता है, वीडियो की है, पेट की है, और इसके बाद RO ARO और लेखपाल की जो कॉम्बो बुक है ये फ्री डिलीवरी के साथ में आपको जो है बुक अवेलेबल है। कौन सी बुक का क्या प्राइस है ये यहां पर है, और यहां पर अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो ये संस्थान का नंबर है, आप इसमें जो है बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा और क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134, FUR को 90 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं कि मोस्ट को 134 लिखा जाता है। तो चलिए बताइए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 134 कैसे आएगा दोस्तों, तो अब यहां पर देखो जैसे मोस्ट है तो M की प्लेस वैल्यू 13 और O की प्लेस वैल्यू 15 और S की प्लेस वैल्यू 19 और T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो यहां पर अब ध्यान से देखा जाए तो अगर इसको ध्यान से देखें तो 20 ये हो गया, और इसके बाद इसको अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो गया 12, 9 3 12 और 1 1 2 और 1 3 32, 32 में 20 और 10 30 और कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। अब इनको जोड़ेंगे तो 5 2 कितना आएगा 7 आएगा और 3 3 6 आएगा 67 आएगा।
कितना आएगा 67 आएगा। अब यहां पर 134 लाना है तो यहां 2 का गुणा करा दें तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 1 13, तो यहां पर 134 मिलेगा। वही काम FUR में करेंगे। अब सीधे हम सक्सेस में जाएंगे। किस में जाएंगे? सक्सेस में। तो यहां पर S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और इसके बाद C की प्लेस वैल्यू 3, C की प्लेस वैल्यू 3, E की प्लेस वैल्यू 5 और S की प्लेस वैल्यू 19 और फिर S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। तो 19 और 19 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 5 3 8 3 11, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 1 10 और ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, ठीक है 40। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 40 3 70, 70 10 80, 80 और 8 1 9, 89 और 89 में अगर 2 का गुणा कराएंगे तो 2 नाम 18, 2 8 16 और 1 17, 178 और 178 कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने छठवें का तीसरा वाला आंसर किया है दोस्तों तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ये भी CGL का क्वेश्चन है। अगर CGL का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत तो आपको परेशान करेगा ही, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी एक लेवल अप की होगी। और अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपको ये भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि CGL के जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि सफेद को पच्छी, पच्छी को पारा, पारा को दही, दही को डिटर्जेंट, सफेद दही को डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाए तो इनमें से कौन सा थर्मामीटर में निम्नलिखित का प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में आपको बताना है पारा, पारा को क्या कहा जाता है? दही। तो इसका जो आंसर आएगा दही। अब आपको बताना है किसमें से 7वें का आंसर क्या आएगा। मैंने हिंट दे दिया है, अगर इसमें अगर कुछ संशोधन आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? दही। और जिन बच्चों ने दही किया, क्योंकि थर्मामीटर में निम्नलिखित में किसका प्रयोग? थर्मामीटर में पारा मतलब टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है और टेम्परेचर को किसमें कहा गया है? दही के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो 7वें का जो आंसर आएगा पहला। और मुझे आशा है कि ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में सीट को इतना लिखा जाता है, एक निश्चित कूट भाषा में सीट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्री को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। चलिए बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। उन्नीस और 1 20 होगा, 5 4 9 होगा और इसके बाद यहां पर 8 होगा और इसके बाद यहां पर क्या होगा? 10 होगा। ऐसे तो आंसर आएगा नहीं। तो टी आएगा और इसके बाद क्या आएगा? आई आएगा, जे आएगा। इस प्रकार से आपको देखना है कि सीट को TIJJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्री को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा जैसे सीरीज यहां पर बनी है, और जब तक इस सीरीज को नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बताइए जल्दी से। तो यहां पर ऐसा क्या किया जाए, जैसे यहां पर सीट लिखा हुआ है SEAT, ठीक है। तो चलिए 19 और 1 20 हो गया, लेकिन ये वाबल है तो ई से अगर वाई में जाएंगे तो उसका जो है आंसर आपका जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों जैसे लिखा है SEAT लिखा है, इसमें लिखा है TIJJ, क्या लिखा है? TIJJ लिखा है। तो यहां पर हमें करना क्या है? अगर यहां पर हमें आना है तो 1 की आवश्यकता है, इसके बाद यहां पर 4 की आवश्यकता है और इसके बाद यहां पर किसकी आवश्यकता है? यहां पर 9 की आवश्यकता है और इसके बाद यहां पर 20 से अगर 10 में जाना है, 20 से अगर 10 में जाना है
तो यहां पर किसकी आवश्यकता है? 16 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? 16 की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 20 और 16, तो 20 और 16 हो जाएगा 36। अगर 36 में 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 36 में 26 घटाएंगे 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जे की। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो यहां पर स्क्वायर के रूप में चला है। उसी प्रकार से हमको ट्री में काम करना है, TREE, ठीक है। ट्री में काम करेंगे तो पहले यहां पर +1 करेंगे, फिर यहां पर +4 करेंगे, फिर यहां पर +9 करेंगे, और फिर यहां पर +16 करेंगे। तो 20 और 1 21, 21 के लिए U आएगा, 18 4 22, 22 के लिए B आएगा, और 5 9 5 14, 14 के लिए N आएगा, और 16 और 5 21, 21 के लिए U आएगा। तो UVNU और UVNU कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में C को 3 लिखा जाता है, डैम को 6 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी भी कोडित किया जाता है। तो कह रहा है कि हेंस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि इसमें डैम को ऐसा क्या किया जाए कि आपको मिल जाए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डैम। तो उसी प्रकार से पहले C को 3 जैसे लिख रहा है, तो डैम को 6 लिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है बताना है। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखो, अगर दोस्तों C को यहां पर 3 लिख रहा है तो C की प्लेस वैल्यू वैसे भी 3 होती है, तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, ठीक है। अब जब C की प्लेस वैल्यू 3 होती है तो अक्षर कितना है? 1। अगर 1 अक्षर है तो यहां पर 1 से भाग देंगे तो हमको यहां पर 3 ही मिलेगा। और इसी प्रकार से डैम की अगर बात करें तो DAM, यहां से क्लियर हो जाएगा। D की प्लेस वैल्यू 4, A की 1, और M की कितनी होती है? 13। तो 13 4 17, और 1 कितना होगा? 18। और यहाँ पर अक्षरों की संख्या 3 है तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 18, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 मिल रहा है। वही काम हमको हेंस में करना है। तो यहाँ पर HENCE कर देंगे। H की प्लेस वैल्यू 8, E की 5, N की 14, C की 3 और E की 5। इन सबको जोड़ लो। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 5 13, और 13 दूना 26, और 1 27, और 27, और यहाँ पर 5 3 कितना आएगा? 18, 5 3 8, 27, और 8 कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पर 35 आएगा। 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, तो यहाँ कितना आएगा? 7। और 7 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 9 का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आपने 9 का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये भी MTS का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो अक्षर है उनको अक्षरों के मान को जोड़कर अक्षरों की संख्या से क्या किया गया है? भाग दिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। करा कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्सेल को 44 लिखा जाता है, वर्ड को 56 लिखा जाता है, तो कह रहा है हेवन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो एक्सेल में अगर 44 लाना है तो E की प्लेस वैल्यू 5 है, X की प्लेस वैल्यू 24 है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, E की 5 है, और L की कितनी है? 12 है, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए। अगर इनको जोड़ेंगे तो यहां पर अगर इनको जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20। और यहां पर कितना हो जाएगा? 20 20 40, और 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49। तो यहां पर 49 आएगा। हमें 44 लाना है तो 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 घटा देंगे तो 49 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार वर्ड में करना था तो हम सीधे कहां करेंगे? हेवन में। तो यहां पर हेवन में करेंगे तो HEAVEN, ठीक है। इनको जोड़ लो। 8 और 5 13, 13 और 1 13, और प्लस 1 और प्लस 22 और प्लस 5 और प्लस कितना आएगा? 14, ठीक है। कितना आएगा? 14। तो यहां पर 8 5 1 22 5 और 14, तो 8 5 13 और 1 14, 14 और 14 कितना हो गया? 28, 28 और 22 कितना हो जाएगा? तो यहां पर जोड़ना है तो 8 2 10, 2 4 और 1 50, और 5 कितना हो जाएगा? 55। अब यहां पर कितना है? 55। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, अगर 55 में हम 6 घटा दें तो कितना आएगा? 49। और 49 का है ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला। तो यहां किया क्या गया है? अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर अक्षरों की संख्या से अक्षरों की संख्या को क्या किया गया है? माइनस किया गया है। एक्सेल में 5 अक्षर थे, 5 माइनस किया। हेवन में कितने अक्षर थे? 6 अक्षर थे, 6 माइनस किया। सीरीज हमको आसानी से यहां पर क्या करेगी? मिल जाएगी।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो बैच है। अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हिंदी की स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ, तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 893 का अर्थ है कि शाहिद लाइक्स केक्स और केक्स आर डिलीशियस का अर्थ है 275। तो कह रहा वी आर गर्ल्स का वी आर 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स। तो निम्नलिखित में से गर्ल्स का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। अब आप गर्ल्स को टारगेट बना लो। जब ऐसे प्रश्न आया करें तो उस अक्षर को, शब्द को टारगेट बना लो। अब देखो यहां पर आया है, कहां पर, वी आर गर्ल्स, गर्ल्स का कोड हमसे पूछा है, गर्ल्स यहां पर आया है। शाहिद लाइक्स केक, केक आर डिलीशियस। अब गर्ल्स एक ही बार आया है, तो अगर गर्ल्स का कोड हमें इतना पता है कि 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, तो मतलब गर्ल्स का कोड 274 में से कोई एक होगा। तो 274 में से कोई एक होगा, 3 और 9 तो हो नहीं सकता। अब हमें यह डिसीजन लेना है। तो यहां पर वी आर, तो अगर वी आर का कोड पता चल जाए तो शाहिद लाइक्स केक और यहां पर आर कॉमन है, तो यहां पर क्या है, आर कॉमन है, वी आर गर्ल्स। ठीक है, तो दोस्तों जब यहां पर क्या है, जब यहां पर आर कॉमन है तो यहां पर आर और आर निकाल लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आर और आर क्या है, कॉमन है। तो जब यहां पर आर और आर कॉमन है तो यहां पर 274 है, यहां पर 137 है, तो यहां पर 7 और 7 क्या हो जाएगा, कॉमन। और जब 7 और 7 कॉमन हो जाएगा, अब देखो शाहिद लाइक्स केक्स, केक्स आर डिलीशियस और वी आर गर्ल्स। अब यहां पर हमें वी और क्या बच गया, गर्ल्स बच गया। तो वी और गर्ल्स का कोड 2 और 4 में से कोई एक होगा। तो दोस्तों यहां पर 7 अब हो नहीं सकता, क्योंकि 7 किसका कोड हो गया, 7 यहां पर आर का कोड हो गया। तो इसका मतलब 4 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो 11 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो गर्ल्स का कोड क्या होगा, 2, क्योंकि वैसे 2 या 4 था, ऑप्शन में 4 है नहीं, तो बचा क्या, यहां पर 2 बचा। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और मुझे आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आइएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में 274 का अर्थ है यू आर फुल, 137 का अर्थ है रोहन इज फुल, 893 का अर्थ है रिया लाइक्स रोहन। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इज का कूट होगा। अब इज दोस्तों कहां पर आया है, तो यहां पर इज आया है। तो यहां पर इज आया है, तो अगर हम पहले यहां पर फुल का कोड निकाल लें, तो यहां पर 274 का अर्थ है यू आर फुल और 137, तो यहां पर 7 और 7 क्या है, कॉमन है। तो जब 7 और 7 कॉमन है तो यहां पर क्या है, फुल और फुल क्या है, कॉमन है। तो जब फुल और फुल कॉमन है तो फुल का कोड क्या हो जाएगा, 7। अब 13 बचेगा, यहां पर रोहन इज बचा है, तो यहां पर भी रोहन है और यहां पर भी रोहन है। अब रोहन का कोड क्या है, 13 बचा है, तो यहां पर 3 और 3 क्या करेगा, निकल जाएगा। तो जब 3 और 3 निकल जाएगा तो रोहन का कोड हो जाएगा कितना, 3। तो हमसे पूछा क्या है, इज का, तो इज का कोड क्या बचेगा, 1, और 1 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड वाला 1 आंसर किया है उन सभी का प्रश्न दोस्तों सही हो जाएगा। सारे आप क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि एक कोडिंग सिस्टम में लर्निंग को इतना लिखा जाता है और मोबाइल को इतना कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में इमेजिन को क्या कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये आपका जो है सही हो जाए। बताओ भाई जल्दी से। यहां पर दोस्तों कुछ नहीं करना, एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया है। जैसे यहां पर L आया है, तो जब यहां पर L आया है तो L के लिए 8, तो यहां भी L आया है तो L के लिए 8, यहां पर E आया है E के लिए 2, यहां पर E आया है E के लिए 2। एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। अब यहां पर I का कोड हमें चाहिए, तो I यहां पर है, तो दोस्तों मोबाइल में भी I है, तो I का कोड 1 2 3, तो 1 2 3 7, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो I का कोड क्या होगा, 7।
अब M आया, M का कोड कितना है 5। अब इसके बाद A आया, A यहां पर है, A का कोड कितना है 4 है। और इसके बाद G आया, G का है, G का कोड कितना है 9, तो यहां से 9 लिख लेंगे। इसके बाद I आया, I का कोड कितना था 7। इसके बाद N आया, अब N की अगर बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 आएगा। इसके बाद E आया, E का कोड कितना है 2, तो यहां से 2 निकाल लेंगे, तो 7549732, तो 7549732, तो 13 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ग्लैमर को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में रूटिंग को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, ग्लैमर। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, तो यहां पर अगर देखा जाए तो AGL और इसके बाद 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक 7 अक्षर है यहां पर। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो देखो यहां पर लिखा है ग्लैमर, GLAMOUR होता है, ठीक है। तो ग्लैमर को यहां पर लिख रहा है AGLM, ठीक है। तो AGLMORU, ठीक है। ए को इधर लाया, AG को इधर लाया, G को इधर लाया, L को इधर लाया, तो मतलब ऐसे परिवर्तन किया है। इसी प्रकार से अगर RUT को करें तो पहले T को लेकर आएंगे, तो T यहां पर किसी भी ऑप्शन में आया नहीं है। जब T यहां पर किसी भी ऑप्शन में आया नहीं है तो उसी कोड भाषा में रूटीन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें किया क्या गया है, देखो ध्यान से देखो, इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया है। सबसे पहले A आएगा, फिर G आएगा, फिर L आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर U आएगा, ये किया गया। यही रेटिंग में काम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले G आएगा, और G के बाद क्या आएगा, I आएगा, और I के बाद क्या आएगा, यहां पर N आएगा, और N के बाद क्या आएगा, R आएगा, R के बाद T आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा, फिर R आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें, R आएगा फिर U आएगा, पहले R आएगा और फिर क्या जाएगा, U जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं GIRTTU, तो ये जाएगा सेकेंड वाला। तो 14 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है कि यहां पर IRO इरोनिंग 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए, IRONING, बताइए इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमारी सीरीज सही हो जाए। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर I में अगर 9 जोड़ दें तो 9 और 6 कितना होगा, 15, और यहां पर I में अगर 6 जोड़ दें, ध्यान से देखना, अगर I में 6 जोड़ दें तो 9 6 15, और इसके बाद 18 5 कितना हो जाएगा, 23, और इसके बाद 15 4 कितना हो जाएगा, 19, और यहां पर 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 14 और 3 कितना हो गया, 17, और इसके बाद 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, इसके बाद 14 और 1 कितना हो गया, 15, और G में 0 जोड़ दिया जाएगा। तो वही काम हम यहां करेंगे, तो पहले 6 करेंगे तो 19 6 कितना होगा, 25, 25 के लिए Y, 8 और 5 13, 13 के लिए M, 5 और 4 9, 9 के लिए I, प्लस 3 हो जाएगा, 18 3 21, 21 के लिए U, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 9 2 11 के लिए Q, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 6 और 1 7, और इसके बाद यहाँ पर F का F ही रहेगा। तो YMIU, तो YMIU KGF ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो 15 का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। कौन सा वाला, तीसरा वाला, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं, यहां देख सकते हैं कि जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसकी यहां पर डिटेल है, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला थी हमारी यहीं से क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जो 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।